कहानी की शुरुआत में हम निक और जूडी को देखते हैं जो ऑफिशियली पुलिस पार्टनर बन चुके थे क्योंकि उन्होंने मेयर बेलवेदर का असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर जूटोपिया को तबाही से बचा लिया था। जूटोपिया का नया मेयर पैट्रिक बन चुका था जो पहले एक एक्टर हुआ करता था। वो शहर के वेदर डिवाइसेस की 100वीं सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाने का ऐलान करते हैं क्योंकि इन्हीं मौसम यंत्रों की वजह से तमाम जानवर अमन और खुशी से रह पा रहे थे। अगले सीन में हम पहुंचते हैं जूटोपिया पुलिस डिपार्टमेंट जहां चीफ बोगो अपने सीनियर ऑफिसर्स को आदेश देता है कि शहर में घूम रहे एक फेक कस्टमर्स ऑफिसर को गिरफ्तार किया जाए। बोगो निक और जूडी को सिर्फ देखने और सीखने भेजना चाहता है ताकि वो समझ सके कि सीनियर ऑफिसर से असली क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ते हैं। लेकिन निक और जूडी उसकी बात पूरी सुने बिना ही उस नकली कस्टमर्स ऑफिसर को पकड़ने निकल पड़ते हैं। सी पोर्ट पहुंचकर निक और जूडी एक कपल बनकर प्रिटेंड करते हैं ताकि उस फर्जी ऑफिसर को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। फेक ऑफिसर उन्हें देखकर वापस जाने का कहता है लेकिन निक अपनी चालाकी स्टोरी टेलिंग से उसे बातों में उलझा देता है। वो बताता है कि उसका बेटा बर्थडे पर बोट राइड की जिद कर रहा है और फिर वो उस ऑफिसर से ऑटोग्राफ मांगता है। इधर मौका पाते ही जूडी एक कंटेनर खोलने की कोशिश करती है लेकिन ऑफिसर को जल्दी पता चल जाता है कि दोनों पुलिस वाले हैं और वो अपनी कार में बैठकर भाग निकलता है। निक और जूडी एक पीकी कार लेकर उसका पीछा करने लगते हैं। अब तक बाकी पुलिस ऑफिसर्स भी पहुंच चुके थे। काफी जद्दोजहद के बाद जूडी और निक छलांग लगाकर उसकी कार के अंदर घुस जाते हैं और आखिरकार कार रोककर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन इसी अफरा तफरी में मौसम यंत्रों के निर्माता साइंटिस्ट की एक विशाल स्टेचू टूटकर गिर जाती है जिसे देखकर हर कोई दंग और गुस्से में था। आखिरी लम्हे पर जेब्रा ब्रदर्स पहुंचते हैं और चतुराई से उस पकड़े गए ऑफिसर को अपनी कार में डाल लेते हैं ताकि मीडिया और जनता को यह यकीन दिलाया जा सके कि उन्हीं ने उसे पकड़ा है। जूडी को फर्जी ऑफिसर की कार से एक रेप्टाइल स्किन और कुछ अजीब डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। वो हैरान थी क्योंकि रेप्टाइल प्रजाति तो जूटोपिया में रहती ही नहीं। वो फौरन ये बात चीफ बोगो को बताती है लेकिन बोगो उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि वो पहले ही निक और जूडी से नाराज था स्टेचू तोड़ने की वजह से। बोगो के आदेश पर निक और जूडी को एक वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती है जहाँ डॉक्टर फज भी उन्हें टीम वर्क सुधारने की सलाह देते हैं। बाकी पुलिस ऑफिसर्स उनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि यह पार्टनरशिप बेकार है। पूरे शहर में हंगामा था कि कैसे इन दोनों ने साइंटिस्ट की स्टेचू तोड़ दी। लेकिन निक और जूडी इस शोर पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें अपनी जोड़ी और एक दूसरे पर पूरा एतबार था। अपने कमरे में बैठी जूडी न्यूज देख रही होती है जहां बताया जाता है कि लिंक्सली फैमिली जो बिल्लियों का ताकतवर खानदान है उनके इलाके को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने ही वेदर डिवाइसेस बनाए थे। दूसरी प्रजाति में बेचैनी बढ़ रही थी। न्यूज में यह भी बताया जाता है कि सालगिरह पर लिंक्सली फैमिली की उस ओरिजिनल डायरी को भी पेश किया जाएगा जिसमें वेदर डिवाइसेस की असली डिजाइन मौजूद है। रेप्टाइल हमला होने के बाद से वह डायरी छुपा दी गई थी। जूडी ऑनलाइन कुछ वीडियोस देखती है और पता चलता है कि सालों पहले एक रेप्टाइल स्नेक ने लिंक्सली फैमिली की टर्टल मेट को मार दिया था और इसी घटना के बाद रेप्टाइल प्रजाति को जूटोपिया से बाहर निकाल दिया गया। अब जूडी को यकीन हो जाता है जरूर कोई रेप्टाइल चोरी छुपे जूटोपिया में घुस आया है। वो निक को ये बात बताती है और कहती है कि अगर वो इस राज को पकड़ लेती है तो कोई उनकी साझेदारी का मजाक नहीं उड़ाएगा। निक इस थ्योरी को बेवकूफी समझता है लेकिन जूडी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में निक और जूडी पूरे सबूतों और शक के साथ तैयार होकर वेदर डिवाइसेस की 100वीं सालगिरह की ग्रैंड पार्टी में पहुंचते हैं जहां असली खेल शुरू होना था। जूडी लिंक्सली डायरी के पास जाकर देखती है कि उसका कवर लोहे से बना हुआ था। यह देखकर वह पूरी तरह से हैरान रह जाती है क्योंकि ऐसा कवर आमतौर पर किसी खास राज को छुपाने के लिए बनाया जाता है। इसी बीच पार्टी में हेड ऑफिसर बोगो भी पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से निक और जूडी को छुपकर रहना पड़ता है। वहीं जूडी की मुलाकात लिंक्सली फैमिली के एक मेंबर से होती है जो बेहद नर्म दिल, बातूनी और अपनी फैमिली के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। निक अब भी यही मानता था कि यहाँ कोई रेप्टाइल नहीं है लेकिन अगले ही पल उसे जमीन पर पड़ी हुई रेप्टाइल स्किन दिखाई देती है। उस पल उसे यकीन हो जाता है कोई ना कोई रेप्टाइल यहीं आसपास है। इधर ऑफिसर बोगो निक को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं लेकिन निक अपनी
चालाकी का कमाल दिखाते हुए स्टेज की लाइट को घुमाकर एक नकाबपोश की तरफ मोड़ देता है और देखते ही देखते उसका पर्दा फाश हो जाता है। सभी दंग रह जाते हैं क्योंकि वो नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि एक वाइपर स्नेक था। स्नेक तुरंत लिंसली फैमिली के हेड को और डायरी को अपने साथ खींचकर भाग निकलता है। उसे देखते ही पूरी पार्टी में हड़कंप मच जाता है। हर तरफ अफरा तफरी, चीखें और डर से भागते हुए जानवर स्नेक डायरी के साथ एक कमरे में घुसता है जहां जूडी उसका पीछा करती हुई पहुंच जाती है। वह उससे कहती है उसे मत मारो, प्लीज किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। स्नेक जवाब देता है कातिल मैं नहीं, कातिल तो लिंसली फैमिली है और इस डायरी में उनका पूरा राज छुपा हुआ है। जूडी यह सुनकर और भी उलझ जाती है लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझे निक कमरे में पहुंचकर अचानक स्नेक पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। लिंसली फैमिली डायरी वापस ले लेती है और पुलिस को आदेश देती है कि स्नेक को मार दिया जाए। जूडी को यह सब काफी अजीब लग रहा था, कुछ न कुछ जरूर छुपाया जा रहा था। होश में आते ही घबराहट में स्नेक गलती से चीफ बोगो को काट लेता है जिससे बोगो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। पुलिस ऑफिसर से स्नेक को मारने के लिए झपटते हैं लेकिन निक और जूडी किसी तरह उसकी मदद करते हैं और स्नेक खिड़की से बाहर कूद जाता है। नीचे पहले से ही एक रहस्यमय गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी जो स्नेक को अपने साथ लेकर गायब हो जाती है। अब खतरा निक और जूडी पर भी था, इसीलिए वह दोनों डायरी उठाकर नीचे कूद जाते हैं जहां मिस्टर बी के आदमी उन्हें संभाल लेते हैं और गाड़ी में बिठाकर सुरक्षित जगह ले जाते हैं। उधर लिंसली फैमिली मेयर पर दबाव डालती है कि किसी भी तरह जूडी और निक को पकड़कर डायरी वापस लाई जाए। पूरे शहर में अब सिर्फ यही चर्चा थी कि जूडी और निक ने स्नेक का साथ देकर जूटोपिया से गद्दारी की है। मिस्टर बिग उनकी जान बचाने के लिए उन्हें नकली पासपोर्ट देकर किसी दूसरे इलाके भाग जाने का रास्ता बताते हैं लेकिन जूडी भागना नहीं चाहती थी, वह सच जानना चाहती थी क्योंकि स्नेक ने कहा था कि वह यह सब अपनी फैमिली के लिए कर रहा है और किसी को मारने का उसका इरादा नहीं था। जूडी की बात सुनकर मिस्टर बिग उन्हें बीवर से मिलवाते हैं क्योंकि रेप्टाइल्स तक पहुंचने में वही मदद कर सकता था। बीवर थोड़ा मजाकिया था लेकिन फिर भी निक और जूडी उसके साथ निकल पड़ते हैं। वह उन्हें बेहद डरावने, खतरनाक और तंग रास्तों से ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ समुद्री जीव और रेप्टाइल्स रहते थे। रेप्टाइल्स और सील्स को एक साथ देखकर निक और जूडी की आंखें फटी रह जाती है। बीवर उन्हें एक कमेलियन के पास ले जाता है जो मेहमान नवाजी में उन्हें अर्थवर्म खाने के लिए देता है। डर के मारे निक और जूडी किसी तरह वह अर्थवर्म निगल लेते हैं और इसी पर कमेलियन और बाकी रेप्टाइल्स उनका मजाक उड़ाते हैं। कमेलियन बताता है डायरी को लोहे के कवर में इसलिए बंद किया गया है क्योंकि उसकी असली डिजाइन सिर्फ एक रेप्टाइल स्नेक ही देख सकता है। वह यह भी बताता है कि लिंसली फैमिली की टर्टल मेट की हत्या के बाद कैसे पूरे रेप्टाइल समाज को शहर से निकाल दिया गया था। तभी अचानक पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंच जाते हैं जिससे सारे रेप्टाइल से जान बचाकर भागने लगते हैं। निक और जूडी भी बीवर और कमेलियन के साथ दौड़ते हैं। पुलिस जो कि हिप्पो थे पानी के अंदर तैरते हुए तेजी से इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। कमेलियन बीच में ही साथ छोड़कर भाग जाता है। इसी अफरा तफरी में स्नेक जूडी से डायरी छीनकर भाग जाता है। जूडी और निक ऑफिसर से बचते हुए उसका पीछा करते हैं। काफी मुश्किलों और पाइपलाइन का रास्ता पार करने के बाद निक और जूडी किसी तरह बाहर आ जाते हैं लेकिन स्नेक आगे निकल चुका होता है। जूडी को जमीन पर गिरी हुई डायरी दिखाई देती है। वहीं उन्हें दो गॉड क्लाइंबर्स मिलते हैं जिनके पास वही फूल था जैसा डायरी पर बना था। पूछताछ में पता चलता है ऊपर पहाड़ी पर कभी स्नेक का घर हुआ करता था। यह सुनकर जूडी और निक रस्सी के सहारे पहाड़ी चढ़ाई शुरू कर देते हैं मगर रास्ते में दोनों की बहस हो जाती है और उसी दौरान जूडी का पसंदीदा कैरेट पेन ड्राइव हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और टकराकर टूट भी जाता है। यह देखकर जूडी का दिल टूट जाता है, वह बेहद उदास हो जाती है। अंदर पहुंचने पर जूडी को कहीं चौंकाने वाली बातें पता चलती है कि जैसे बाकी जानवरों की अपनी अपनी दुनिया है वैसे ही रेप्टाइल्स और सांपों की भी अपनी एक खूबसूरत दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जहां वो अपने घरों में अमन और खुशी से रहते थे लेकिन लिंसली फैमिली ने उनसे यह सब छीन लिया, उनका घर, उनकी पहचान, उनकी दुनिया। जूडी अब समझ चुकी थी कि स्नेक सही बोल रहा था, वह वास्तव में अपनी फैमिली को बचाने के लिए सब कर रहा है। उधर निक देखता है कि ऑफिसर्स तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वह जूडी
जूडी से कहता है हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, लेकिन जूडी राजी नहीं होती। वह कहती है बिना सबूत के कोई हमारी बात का यकीन नहीं करेगा, हमें सच सामने लाना ही होगा। तभी अचानक ऑफिसर्स हमला कर देते हैं। टक्कर इतनी भारी होती है कि पूरी बिल्डिंग बीच से टूटने लगती है और जूडी नीचे गिरने वाली होती है। उसी वक्त स्नेक और उसका दोस्त बिल्ला छलांग लगाकर जूडी को गिरने से बचा लेते हैं, लेकिन एक ऑफिसर जूडी को बेहोशी का इंजेक्शन मार देता है और वह उसी पर बेहोश हो जाती है। स्नेक और बिल्ला जान हथेली पर रखकर उसे वहां से खींचकर सुरक्षित ले जाते हैं। दूसरी तरफ निक भारी मुकाबले के बाद ऑफिसर से गिर जाता है और वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। होश आने पर जूडी खुद को एक बाइक पर पाती है जहां उसके सामने बैठे होते हैं गैरी द स्नेक और वो बिल्ला रॉबर्ट। गैरी कहता है फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जूडी निक के बारे में पूछती है तो गैरी बताता है कि ऑफिसर्स उसे कैद में ले गए हैं। फिर वह जूडी को एक किताब देता है, वही किताब जिसमें वेदर यंत्र का सारा राज छुपा हुआ था। उधर मेयर निक से पूछताछ करता है, लेकिन निक जूडी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलता। इसकी सजा में उसे सीधे जेल भेज दिया जाता है। निक जेल की खिड़की से देखता है कि गुस्से में लिंक्सली फैमिली अब अपने इलाके बढ़ाने की तैयारी कर रही है और जल्दी सभी रेप्टाइल्स को मार डालने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। रॉबर्ट का बाल मिलने की वजह से अब उसे भी मारने का हुक्म सुना दिया गया था। दूसरी तरफ गैरी जूडी से वादा करता है हम निक को जरूर बचाएंगे। वह जूडी को लेकर रॉबर्ट के हाइड आउट पहुंचता है। गैरी को वह जगह बेहद पसंद आती है, शांत, छुपी हुई और सुरक्षित। जूडी के पूछने पर गैरी बताता है जब उसे पता चला कि लिंक्सली डायरी सभा में दिखाई जाने वाली है तो उसने रॉबर्ट की फैमिली को एक अनजान खत लिखा और उसी खत ने रॉबर्ट को हकीकत समझने पर मजबूर किया। तभी से रॉबर्ट गैरी का साथ दे रहा था। रॉबर्ट जूडी से कहता है हम शहर को बचाएंगे और अपनी फैमिली के गुनाह सबके सामने लाएंगे। अब गैरी डायरी पढ़ना शुरू करता है और जो सच सामने आता है वह चौंका देने वाला था। डायरी में लिखा था मौसम यंत्र को मैमल्स ने नहीं बल्कि एक रेप्टाइल ने बनाया था और वह रेप्टाइल गैरी की परदादी थी। वह चाहती थी कि सभी जानवर एक साथ अमन के साथ रह सके, इसीलिए उन्हें एक निवेशक की तलाश थी और इसके लिए वह पहुंची रॉबर्ट के परदादा के पास। रॉबर्ट के परदादा मान तो गए, लेकिन बाद में लालच में आकर गैरी की परदादी को धोखा दे दिया। मौसम यंत्र का पूरा श्रेय खुद ले लिया और अपनी ही नौकरानी की हत्या करके उसका इल्जाम गैरी की परदादी पर लगा दिया। इस घटना के बाद पूरे जूटोपिया में रेप्टाइल समाज को नफरत की निगाह से देखा जाने लगा और आखिरकार सबको शहर से निकाल दिया गया। रॉबर्ट के परदादा ने रेप्टाइल सिटी को बर्फ के नीचे गाड़कर छुपा दिया ताकि कोई कभी सच न जान सके, लेकिन असली वेदर डिवाइसेस पेटेंट नौकरानी के हाथ लग गया था और वह पेटेंट गैरी की दादी ने गिरफ्तार होने से पहले अपने घर में छुपा दिया। अब अगर वह घर मिल जाए तो वे पेटेंट लेकर रॉबर्ट की फैमिली की गलतियों को साबित कर सकते हैं और जूटोपिया को बचा सकते हैं। इस पेटेंट को ढूंढने के लिए सबसे पहले उन्हें क्लॉक टावर स्विच चालू करना था जो कभी रेप्टाइल सिटी में हुआ करता था। इसीलिए तीनों वेदर यंत्र की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि उसी के भीतर से रेप्टाइल सिटी का छुपा हुआ स्विच चालू हो सकता था। लेकिन दूसरी ओर रॉबर्ट के फोन की लोकेशन ट्रैक होकर ऑफिसर से उनके पीछे भेज दिए जाते हैं। जेल में निक की मुलाकात उसके पुराने दुश्मनों से होती है। बीवर उससे पूछता है तुम इतना परेशान क्यों हो? निक धीमी आवाज में कहता है जब मैंने जूडी से कहा कि इस केस के लिए जान दांव पर नहीं लगानी चाहिए तो उसने कहा कि हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और शायद साथ नहीं रह सकते। निक की आंखें भर आती है, मैं जूडी को खोना नहीं चाहता। यह सुनकर बीवर भावुक हो जाता है। वह निक और जूडी को मिलाने के लिए जेल का दरवाजा खोल देता है और निक को बाहर निकालता है, लेकिन गार्ड से बचने के दौरान निक गलती से सारे क्रिमिनल्स को आजाद कर देता है जो वहां से भाग खड़े होते हैं। निक और बीवर भी एक दोस्त की मदद से जेल से निकल जाते हैं। निक अपने दोस्त से कहता है किसी भी तरह हॉक वार्डन का कंप्यूटर हैक करो, मुझे जूडी की लोकेशन चाहिए। दूसरी तरफ जूडी, रॉबर्ट और गैरी वेदर हॉल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही जूडी देखती है कि ऑफिसर्स उनके पीछे लग गए हैं वह फौरन अपना फोन तोड़ देती है ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक ना हो सके। वेदर वॉल के बाहर एक भव्य फेस्टिवल चल रहा था जहां भारी भीड़ उमड़ी हुई थी, लेकिन जूडी अपने साथियों की मदद से भीड़ के बीच से निकलने में कामयाब हो जाती है और अब तीनों तेजी से मौसम यंत्र की तरफ बढ़ रहे थे। उधर रॉबर्ट के डेट को भी उनकी सारी योजना के बारे में पता चल चुका था। वह गार्ड्स को आदेश देते हैं उन्हें जिंदा मत छोड़ना। तभी एक ऑफिसर जूडी पर पॉइजन डार्ट चला देता है, लेकिन ठीक उसी पर निक अपने दोस्त फ्लैश की कार लेकर तेजी से बीच में आ जाता है और जूडी की जान बच जाती है। जूडी, गैरी और रॉबर्ट मौसम यंत्र के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और निक बाहर ही रह जाता है। अंदर जाकर जूडी अपने दोस्तों की मदद से रेप्टाइल सिटी के क्लॉक टावर का स्विच ऑन कर देती है। बर्फ में दबा हुआ ब्लॉक
क्लॉक टावर अब लाइट की वजह से दिखाई देने लग जाता है और सभी खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन मौसम यंत्र सक्रिय होने की वजह से बाहर खड़े निक को भारी समस्या हो रही थी। ठंडी हवाएं, बर्फीले तूफान। जूडी उसे देखकर बेचैन हो जाती है। तभी सही वक्त पर बीवर दरवाजा खोल देता है और निक अंदर आकर बच जाता है। लेकिन जैसे ही निक अंदर आता है, रॉबर्ट अचानक जूडी के पास पहुंचता है और उसे पॉइजन इंजेक्शन मार देता है। गैरी यह देखकर रॉबर्ट पर हमला करता है, लेकिन रॉबर्ट उसे बाहर बर्फ में फेंक देता है ताकि वह ठंड से जम जाए। रॉबर्ट कहता है, घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, इसीलिए मैं मौसम यंत्र के ओरिजिनल पेपर जला दूंगा, तभी सब मुझे मानेंगे। जूडी उसे कहती है, अपने फैमिली की तरह मत बनो, तुम उनसे अलग हो। रॉबर्ट शांत होकर जवाब देता है, मैं फैमिली से अलग बनना ही नहीं चाहता। इसके बाद वह बीवर को भी वेनम इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। निक चारों तरफ जूडी को ढूंढ रहा था, लेकिन रॉबर्ट उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर भी हमला कर देता है। उधर गैरी किसी तरह अपने शरीर को गर्माहट से जूडी को जिंदा रखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऑफिसर से पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि गैरी जूडी को खाने वाला है और तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। गैरी चीखता है, मैं उसे बचा रहा हूँ, खा नहीं रहा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इसी अफरा तफरी में रॉबर्ट फिर निक पर टूट पड़ता है। गैरी देखता है कि रॉबर्ट के बैग में एंटी वेनम है जो जूडी की जान बचा सकता है। वह निक से चिल्लाकर कहता है, एंटी वेनम जल्दी नीचे फेंको, ये जूडी को बचा सकता है। निक अपनी जान जोखिम में डालकर रॉबर्ट से एंटी वेनम छीनने की कोशिश करता है। लड़ते लड़ते एंटी वेनम बर्फ के किनारे जा गिरता है जहाँ नीचे गैरी खाई थी। निक बिना सोचे समझे किनारे तक दौड़ता है, जहाँ हथेली पर रखकर एंटी वेनम पकड़कर नीचे फेंक देता है। गैरी तुरंत एंटी वेनम जूडी को लगा देता है और जूडी धीरे धीरे होश में आने लगती है। जूडी संभलते ही निक की तरफ दौड़ती है और गैरी की मदद से उसे खाई में गिरने से बचा लेती है। रॉबर्ट नीचे बर्फ की गहरी खाई में गिर जाता है। बीवर को भी गैरी इंजेक्शन लगाकर होश में ले आया था। निक और जूडी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। उनकी आंखें कह रही थी, हम साथ ही ठीक है और साथ ही रहेंगे, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। रॉबर्ट अभी भी जिंदा है और ओरिजिनल पेमेंट पेपर जलाने रेप्टाइल सिटी की तरफ भाग रहा था। जूडी, निक और बाकी दोस्त उनके पीछे निकल पड़ते हैं। रास्ते में रॉबर्ट को उसके पेरेंट्स मिलते हैं जो गुस्से में उस पर चिल्लाते हैं कि वह जूडी का साथ दे रहा था। रॉबर्ट कहता है, मैं साथ नहीं दे रहा था, मैं बस दिखावा कर रहा था। अब मुझे पता है कि ओरिजिनल पेपर्स रेप्टाइल सिटी में छुपे हुए हैं और मौसम यंत्र बनाने वाली गैरी की ग्रैंड मदर थी। अगर मैं उन पेपर्स को जला दूं तो हमारी फैमिली फिर से सुरक्षित हो जाएगी। मेयर भी वही था, लेकिन रॉबर्ट का डैड उसे चुप रहने का आदेश देता है। तभी बीवर और उसके साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। स्नेक और बीवर रॉबर्ट की फैमिली से लड़ने का फैसला करते हैं और निक तथा जूडी रॉबर्ट को रोकने निकल पड़ते हैं। निक और जूडी एक ट्रक की मदद से रॉबर्ट तक पहुंच जाते हैं। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। रॉबर्ट दोनों पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन तभी गैरी और बीवर पहुंचते हैं। दोनों मिलकर रॉबर्ट को काबू करते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं। उधर मेयर भी रॉबर्ट की फैमिली का सच जान चुका था। वो सच्चाई का साथ देता और उनकी धुलाई कर देता है। गैरी अपने दोस्तों को अपने पुराने घर ले जाता है, जहाँ खूबसूरत, रंगीन, प्यारी सी और रेप्टाइल सिटी बर्फ के नीचे छुपी थी। हर कोई देखकर दंग रह जाता है। गैरी घर के अंदर की चीजें देखकर भावुक हो जाता है। अपने बचपन की यादें उसके सामने तैरने लगती है। वहीं उन्हें गैरी की परदादी का बनाया हुआ मौसम यंत्र का ओरिजिनल पेमेंट पेपर मिल जाता है। तभी रॉबर्ट फिर पहुंच जाता है सभी को मारने के इरादे से, लेकिन इसी दौरान ऑफिसर्स पहुंचते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। अब पूरे शहर को रॉबर्ट और उसकी फैमिली की सच्चाई पता चल जाती है, जिससे उन्हें कैद कर दिया जाता है। हर किसी की नजर में निक, जूडी और उनके दोस्तों की इज्जत पहले से कहीं बढ़ चुकी थी। उन्हें बहादुरी का इनाम दिया जाता है और रेप्टाइल्स को फिर से जूटोपिया में रहने की इजाजत मिल जाती है। वो खुशी खुशी अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। निक और जूडी एक बार फिर एक सच्चे पार्टनर की तरह मुस्कुराते हुए अपना मिशन पूरा करते हैं। गैरी अपने घर एक पार्टी रखता है जहां उसकी पूरी फैमिली वापस लौट आती है। सालों बाद वो सब अपने घर में अपनी सिटी में एक साथ होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेलवेदर को, जो जेल से भागकर भेष बदलकर कहीं दूर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निक और जूडी उसे पकड़ने के लिए पहुंच चुके थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।